तो हाँ जी गाइज, हर्षु व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। सो गाइज, 2008 में एक टेलीविज़न पे शो आया था जिसका नाम है TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत से लोग हैं जो कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह चीज़ हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा। जब ये 2008 में ये शो आया था ना, घर में जो बच्चे कार्टून वगैरह देखते थे, डोरेमोन, शिनचैन, ये वो सारे छोड़ छाड़ के TMKOC पे आ गए थे। घर में जो भी बुजुर्ग है, बच्चे हैं, माँ है, सब इस शो के फैन हो गए थे लेवल वाले। जितने भी सीरियल है सब छोड़ छाड़ के ये शो आता था 8 बजे, सब बैठ जाते थे एकदम टीवी के पास कि आज ये शो देखना है देखना है। और अब ये शो का TRP लेवल पे डाउन होते जा रहा है, होते जा रहा है। रीज़न क्या है? बहुत सारे कंट्रोवर्सी की वजह से। अभी शो के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, 40% मान के चलो, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे निकल गए, और जो निकले सब मेन कैरेक्टर थे, बढ़िया लीड में कर रहे थे। अभी बस एक आदमी है जो ये शो को चला रहा है, जिसका नाम है दिलीप जोशी, जो कि है हमारे जेठालाल। उस आदमी की वजह से ये शो टिका हुआ है। वो गया तो समझ लो शो तो गया, ठीक है। तो एक आदमी की वजह से समझ लो मेन लीड एक्टर, मतलब मेन लीड ही है। सो ऐसे अभी अभी मतलब बहुत सारे कंट्रोवर्सी वगैरह फैल रहे हैं। रीज़न है कि एक शो के प्रोड्यूसर है जिनका नाम है आसित कुमार मोदी, उनको सब जानते ही होगा क्योंकि वो भी तारक मेहता में हर टाइम आते हैं। कभी कभी कोई कोई एपिसोड वगैरह में आप लोग को दिखे होंगे, ठीक है। आसित कुमार मोदी जी, जो कि दिख रहे होंगे आपको। और ये आदमी की वजह से इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल रहा है, और ये आदमी की वजह से पूरा शो का TRP डाउन हो गया। कोई देखना नहीं चाह रहा क्योंकि ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे इस आदमी के ऊपर। अब पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये सब चीज़, बट एक आदमी झूठ बोलेगा, सब तो झूठ नहीं ना बोलेगा। और दूसरा चीज़ एक ये भी लगता है कि जो शो छोड़ चुके हैं वही ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं। और अगर बोल रहे हैं तो ये स्टार्टिंग में जब वो लोग शो कर रहे थे तो ये बात जो कंट्रोवर्सी में फैल रही है, बहुत पुरानी पुरानी बातें निकल के आ रही है अभी। और ये चीज़ जो है वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोले, अब पता नहीं क्या रीज़न है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हो सकता है कि उनको शो से निकाल दे सकता था, अब पता नहीं यही रीज़न होगा। बट अभी जिन जिन को शो से निकाला जा चुका है वो लोग अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। जैसे जेनिफर, जो कि रोशन भाभी का कैरेक्टर प्ले करती थी, और दूसरा एक बावड़ी, वो भी कैरेक्टर प्ले करती थी। अभी वो सब कंट्रोवर्सी में पूरा छा गए हैं, बहुत गंदा। आशीष कुमार मोदी जी का बढ़िया से लिया गया है, ठीक है। अब एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है रीता रिपोर्टर, जिनका रियल नेम है प्रिया आहूजा, और उनके हस्बैंड का नाम है मालव, जो कि वो भी शो जुड़े हुए हैं। भले ही वो ऑन स्क्रीन पे नहीं आते, ऑफ स्क्रीन काम करते हैं, ठीक है। और प्रिया आहूजा शो में आने के बाद ही मालव से मिली थी और उनका क्लोज हुआ, रिलेशनशिप हुआ जो भी है। उसके बाद उनको शो से निकाल दिया गया। उनका ये कहना है कि उनको मक्खी के तरह निकाल के फेंक दिया गया इस शो से, बहुत गंदे तरीके से। और उनका कोई भी रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, और उनको कोई पूछता नहीं था शो में। और मालव उस शो के डायरेक्टर थे। और प्रिया का ये कहना है कि आसित कुमार मोदी जी उनके ना कॉल ना मैसेजेस किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करते थे, और वो शो से बस चले गए। दोनों ने शो छोड़ दिया, ठीक है। प्रिया ने टाइम्स में इंटरव्यू भी दिया है, उसका मैं दिखा देता हूँ वो उसने क्या क्या इंटरव्यू में कहा है और क्या क्या किया है। और ये सब कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत ज़्यादा हेट फैल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को। तो अब TRP तो एकदम डाउन हो रही है, समझ लो अब शो ख़त्म ही है। अब कोई देखता नहीं है क्योंकि अब शो में कुछ है ही नहीं, उस शो में कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान पेला जा रहा है उस शो में। पहले वाले शो में कॉमेडी था, बहुत सारी चीज़ था, हर चीज़ ज्ञान नहीं पेला जाता। अब शो में कुछ है नहीं, नए नए कैरेक्टर ला दिए गए हैं, पुराने कैरेक्टर को शो से फेंक दिए गए हैं। क्योंकि जितने भी कैरेक्टर को फेंका गया सब एक ही बात बोल रहा है, मेरे को शो से निकाला गया। वो खुद शो से निकले नहीं थे। सेट पे इतने इतने दिन बुला लिया जाता था, बट उनको उनका कोई कैरेक्टर का सीन करवाया नहीं जाता था, बस बुला लिया जाता था, ठीक है। और प्रिया का मैं इंटरव्यू का बता देता हूँ क्या क्या उसने कहा है इंटरव्यू में टाइम्स में।
जी हाँ, तारक मेहता शो पर एक्टर्स को मेंटल हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है। मेंटली मुझे भी बहुत कठिनाइयाँ आई। शायद मालव के कारण मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना पड़ा। मेरे पति इस शो को पिछले 14 सालों से डायरेक्ट कर रहे थे। मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो मैं बाहर भी काम कर सकती थी। असित मोदी, सोहेल रामानी और जतिन बजाज ने मुझसे कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मालव से शादी करने के बाद उन्होंने शो से मेरे किरदार को ही खत्म कर दिया था। वो पहले की तरह नहीं रहा। प्रेगनेंसी के बाद मुझे मेरे रोल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई और फिर मालव ने शो छोड़ दिया। मैंने असित मोदी को कई बार मैसेज भी किया, लेकिन उनकी ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे पति मालव के शो छोड़ने के बाद उन्होंने रिस्पांस देना बंद कर दिया है। पिछले 6 महीने से मेरे पति शो शूट नहीं कर रहे हैं और तब से मुझे शूट करने के लिए भी कोई कॉल नहीं आया। एक कलाकार के तौर पर मुझे ये सही नहीं लगता। मैंने सोहेल को फ़ोन करके कहा कि वो किसी से कहें कि मेरा ट्रैक आगे बढ़ाएं। मैंने असित भाई को मैसेज भी किया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।